का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ऊपर हो जाएगा 5, और नीचे जो है 1 का मल्टीप्लाई 25 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5/25। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 5/25 आया है इसको और सिंपलीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/5 और ये 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये क्या आ गया 1/5 आ गया, और 1/5 को आप जो डेसिमल में चेंज करेंगे यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये 0.2 यानी कि 0.2 कैसे आया, तो इसको आप सभी इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 से ही आपको क्या करना होगा, 1 में भाग देना होगा, यानी कि 1 में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ऐसे कर दीजिए इस तरह से। देखिए पहले आप कितने टाइम्स ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है क्या है 5 से छोटा है, 1 जो है क्या है 5 से छोटा है। इस केस में आपको कितनी बार पहले ले जाना होगा, 0 बार ले जाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगाना होगा, डेसिमल यानी कि दशमलव लगाना होगा। तो जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया 10, तो 5 का टेबल जो है 10 में पाएंगे यानी कि 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर ये देखिए पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसको जो है शॉर्टकट में करना बता रहा हूँ कि आप सभी जो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे एकदम अच्छे से सभी समझिए। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो डेसिमल नंबर दिया गया था उसको हमने क्या किया था, फ्रैक्शन में बदला था। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने क्या किया था, फ्रैक्शन का जो डिवीजन किया था, डिवीजन करने के बाद जो है यहां पर इसका फाइनल आंसर फ्रैक्शन में 1/5 आया था। 1/5 को हमने डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। ठीक है, ये जो है बेसिक मेथड था, और इसको जो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए एकदम अच्छे से शॉर्टकट में इसको समझिए कैसे आप सभी को करना होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए जब भी क्वेश्चन में डेसिमल का डिवीजन दिया गया होगा, आपको जो है डिवाइड करना होगा, तो वहां पर देखिए डेसिमल के बाद दोनों में क्या जो है नंबर्स जो डिजिट दिए गए सेम दिए गए। यहां पर भी देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां पर भी जो है दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, जब भी आपको दशमलव को दशमलव से भाग देना होगा और दोनों में अंकों की संख्या जो है क्या होगी, समान होगी, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों का जो है डेसिमल आप डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0005 बन जाएगा, और इसको डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, 0025 से डिवाइड करना होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए अब मैंने आपको बताया 5 के पहले अगर 3 0 लिखे गए हैं तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हो गया 5, और 5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। 5 को 25 से डिवाइड करना है, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा 5/25 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, आप सभी एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से और समझिए। इसके बाद जो है हम लोग फिर जो है टाइप्स ऑफ डेसिमल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैं और आप सभी को बता रहा हूं, आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहां पर देखो एक जो डेसिमल नंबर दिया गया 0.000289, ये देखिए काफी लॉन्ग जो है डेसिमल नंबर हो गया, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 0.00017 से डिवाइड करना। ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, पहले बेसिक मेथड से और इसके बाद जो है शॉर्टकट मेथड से भी इसको हम बनाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अब आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे, ये 0 जो लिखे गए हैं आगे 0 की कोई तो वैल्यू होगी नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग केवल अब इस बार जो है नंबर को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए हैं 1 2 3 3 6 यानी कि 6 अंक दिए गए हैं, तो आप डायरेक्ट देखिए कि वैल्यू तो इन्हीं अंकों की होगी, तो 2 8 9 कर दीजिए, अपान नीचे करिए 1, और 1 के साथ जो है कितने जीरो आपको लगाना है 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाना। ठीक है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल लगाइए। यहां पर देखिए 3 to 5 दिए गए हैं, तो पहले 17 कर दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 17, नीचे करिए 1 के बाद आपको कितने जीरो लगाने 1 2 3 4 5 जीरो लगाने, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो लगाना है। इतना